या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। संतान सच्चे अभय हो तेरे ही तारण तरण हम, सामर्थ्य दो माँ कर सकें ये सिद्ध चारण वर्ण हम। माँ भगवती श्री करणी सोगल के प्रतिरूप में विराजमान मंच पर आई श्री कंकुकेश्वर माँ, आई श्री कुंवर माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। माँ बुलाए और बेटे नहीं आए ये कभी हो ही नहीं सकता। हम परम सौभाग्यशाली है। 7,000 किलोमीटर तो क्या अगर 10,000 किलोमीटर भी होते और माँ आदेश करे और हम यहाँ पे उपस्थित न हो पाए तो ऐसे कपूत हम होना ही नहीं चाहते। माँ के आदेश को सर आंखों पर मान करके हमारी पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित हुई है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। इससे पूर्व भी मुझे एक बार यहाँ आने का अवसर मिला। संगठन की जिम्मेदारी के बाद में एक नीति कुछ तय करती है, आप कुछ नहीं कर सकते। जो कृपा किस समय हमें किस प्रकार से कार्य करना है वो नीति ने तय कर रखा है। हमारी इच्छा थी कि माँ का आशीर्वाद लेकर के इस कार्य को शुभारंभ करें। माँ का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। हमने 1-2 बार मंदिर गए मगर दर्शन हो नहीं पाए। हमारी बड़ी इच्छा रही। पिछले वर्ष सेंधवा के इसी प्रांगण में आई सोनल माँ के मंदिर की प्रतिष्ठा में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आई माँ के दर्शन का, उनके आशीर्वाद का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बंधुओं ये निवेदन करना चाहूंगा कि समाज में जिन नवीनताओं की, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिन व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, हमें लगा कि मां के दर्शन करने जाना है सेंधवा, 1000 किलोमीटर है, साल भर पहले उस समय हमको पहुंचना है। मगर हमें आकर के ये महसूस हुआ कि दर्शन के साथ नीति ने, मां भगवती ने कुछ ऐसा तय कर रखा था कि ये युवा संगठन, ये युवा, ये बालक यहाँ आकर के ऐसी व्यवस्थाओं को देखे और समाज में उसे किस प्रकार से लागू कर सकते हैं। यहाँ आकर के समाज की सबसे बड़ी व्यवस्था चारण, जिसके लिए पहचाना जाता है। यहाँ पे मंत्री महोदय विराजमान, मैं कहना चाहूंगा कि शक्ति, शौर्य और साहित्य, अगर इन तीनों का अनूठा संगम किसी जाति में देखना है तो आप चारण में देखिए। जहां 9 लाख देवियों ने जन्म लिया, आई परंपरा चारण की शुरू से रही। हम शक्ति के पुत्र है। जिस मां को जातियों ने कुल देवी के रूप में पूजा, उस मां ने अपनी मां के रूप में किसी को चुना तो चारण की बेटी को चुना। इसके बड़ा सौभाग्य इस चारण समाज के लिए हो नहीं सकता। और शौर्य में राष्ट्र की क्रांति के अग्रदूत के रूप में क्रांतिकारी बारठ परिवार, जिसके बलिदान को कोई भूल ही नहीं सकता। अगर इस देश के अंदर पूरा परिवार राष्ट्र की बलिवेदी पर किसी ने कुर्बान कर दिया हो, अपने जामात्रा को भी उस बलिवेदी पर कुर्बान करने के लिए न्यौछावर कर दिया, वो परिवार क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ का परिवार है। और साहित्य के अंदर तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि हम सभी जानकार हैं इसके, और तीनों का अनूठा संगम इस चारण जाति के अंदर है। और यह आकर के पिछले कार्यक्रम के अंदर समाज के अंदर जो नवीनताओं को देखा, आई सोनल माँ के प्रतिरूप के रूप में, आई सोनल माँ ने जिस रूप को, आप कल्पना कीजिए, आज तो सोशल मीडिया का युग है, आज का स्पीच लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, आज व्यवस्थाएं सब प्रकार की है, साधन भी है, सभी है। मगर उस युग के अंदर शिक्षा की कमी होते हुए उस समय माँ ने क्या महसूस किया होगा। हम कल माँ के चरणों में जब बैठे और माँ के श्रीमुख से जब हमें मतलब ऐसा आभास हुआ कि एक दिव्य शक्ति के रूप में हमें कुछ, वो आंखें कुछ कह रही थी कि बच्चों में तुमसे बहुत बड़ी आशा रखती हूँ, इस समाज को आगे बढ़ाने की, इस समाज में नव चेतना लाने की मैं बहुत तुमसे आशा रखती हूँ। और माँ, हम आपके बालक हैं, आपके आशीर्वाद को लेकर के घर घर तक पहुंचेंगे। और उस समय आज सोनल माँ ने समाज के चिर तक पहुंचने का कार्य किया, इस क्षेत्र में पहुंचने का कार्य किया, कच्छ के क्षेत्र में पहुंचने का कार्य किया और समाज के उत्थान का कार्य किया। पिछले समय के अंदर यहाँ पे हमने देखा कि समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो मांस मदिरा का सेवन मां हर बार कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यहां करके हमने महसूस किया कि इस क्षेत्र का एक भी व्यक्ति इन कुरीतियों का
पालन नहीं करता, ये हम यहाँ नहीं आते तो हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। आदरणीय अवधेश हमारे साथ थे, हमने भीमा भाई और उनके चरणों में वंदन किया कि हम धन्य हो गए कि हमने सच्चे चारण के दर्शन कर लिए। हम तो कल्पना करते थे या पूरा का पूरा समाज ऐसी कुरीतियों को छोड़ रखा है, और आज का ये हमारा दूसरा प्रवास है। आज के इस दूसरे प्रवास के अंदर समाज के अंदर जो आर्थिक मजबूती लाने के लिए जो फिजूल खर्ची है, शादियों के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए जो टीके लिए जाते हैं, जो दहेज के नाम पर परिवार पूर्ण रूप से टूट जाता है और व्यक्ति अपने घर की आवश्यकताओं को लगातार पूरी नहीं कर सकता। व्यक्ति सोच में पड़ जाता है, व्यक्ति यही चिंतन करने लग जाता है कि मैं मेरे घर की आवश्यकताओं को ढंग से पूरा करूंगा तो मेरी बेटी को दहेज कैसे दूंगा। वो अगर सर्विस भी करता है तो 2 पैसे बचाने की कोशिश करता है और करोड़ों रुपए लगा करके अपने जीवन की सारी पूंजी व न्यौछावर करता है। और इस कुरीति के निवारण का सबसे बड़ा उदाहरण आज हमने 85 जोड़ों के रूप में जो हमारे आज के हीरो, ये सारे हीरो जो विराजमान है, मैं मेरी ओर से आप सभी को बधाई देता हूं और आपकी सोच को मैं सलाम करता हूं कि आपने इस नव चेतना के एक नए उदाहरण बनने का कार्य किया है। 13वां ये सामूहिक विवाह का आयोजन, ये कोई हमारे बस का रोग नहीं है, ये माँ भगवती के आशीर्वाद से संभव है। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम सब 85 जोड़े, और यहाँ का रूल किसी भी परिवार में, वहाँ घरों में किसी की शादी नहीं होगी, सामूहिक रूप से होगी। ऐसी व्यवस्थाओं को अपनाना ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार से परिवार से 1 रुपया भी लिया नहीं जाता और निःशुल्क व्यवस्था के रूप में समाज किसी रूप में कमजोर नहीं है, मगर अच्छी सोच को करने का कार्य किया समाज ने यहाँ पे, ये हमें देखने को मिला। और अगले वर्ष का हमारा जब पुनः प्रवास यहाँ पे हो तो आपके चरणों में यही निवेदन करना आया हूं कि जो माँ की पीड़ा है, माँ की पीड़ा है कि इस समाज के अंदर इस जो ये निमाड़ का क्षेत्र है, इसने संपूर्ण चारण समाज को 2 रूपों में उदाहरण बनने का एक बहुत बड़ा कार्य किया है। आपने नशों से मुक्ति का कार्य किया है, आपने यहाँ पे ये सामूहिक विवाह के रूप में समाज को एक बड़ा उदाहरण दिया है। तो मेरी आपके चरणों में विनती है, मैं माँ के श्रीमुख से निकले हुए शब्दों को, माँ की पीड़ा को समझते हुए आपको मैं निवेदन करता हूं कि जब अगले वर्ष हम यहाँ पे आए तो छात्रावास के अंदर इतने बालक हो कि आप खड़े होकर कहो कि बालक ज्यादा है, कमरे बनाओ, ऐसी व्यवस्था हो। शिक्षा के रूप में हमारा ऐसा एक माहौल खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज के युग में शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। हम चारण जन्मते 5वीं 8वीं 10वीं पास होता है, मगर सरकार की डिग्रियों के लिए हमको डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, इसलिए हमें उन डिग्रियों को लेना बहुत जरूरी होता है। और समाजों के अंदर सरकारें जो व्यवस्थाएं करती है आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा के बिना दूसरा कोई हथियार नहीं है। जिस युग के अंदर आई सोनल माँ ने एक कल्पना की थी समाज को आगे बढ़ाने की, उसी व्यवस्था को आई श्री कंकु केसर माँ ने प्रज्वलित किया है। और माँ विराजमान है, माँ भगवती करने आवर सोनल उनको सतायु करे। और आपके इस समय काल के अंदर हमने अगर शिक्षा के रूप में भी प्रगति कर ली तो आने वाला समय चारण समाज के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक समय होगा। आने वाले समय के अंदर आप सभी मिलकर के, कल जब हमारी चर्चा हो रही थी इस छात्रावास के कार्य को लेकर के, तभी हमने माँ के चरणों में यह निवेदन किया था कि हम अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा युवा की ओर से इस छात्रावास के कार्य को लेकर, शिक्षा के कार्य को लेकर हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय ओम प्रकाश साहब जगावत के नेतृत्व में और माँ के मार्गदर्शन के अंदर, माँ के आशीर्वचन के अंदर पूरा संगठन के हमारे कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय कमलेश शाह, आदरणीय मुन्ना भाई, आदरणीय सीताराम शाह, सभी मिलकर घर घर के तक जाए और सभी के चरणों में निवेदन करें, बालकों को लाए और इस शिक्षा के मंदिर का अद्भुत स्वरूप बनाने का कार्य करें। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय ओम प्रकाश शाह को निवेदन करूंगा कि आप एक बार मंच पे आकर के माँ के चरणों में धोख लगा करके